बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 मुकम्मल एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले मजमून जिसका मॉडर्न ऐसे है आपका, जिसका नाम है यूजिंग साइंटिफिक मेथड, यानी साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल या साइंस में इस्तेमाल होने वाली तकनीकें, जिसे डैरल बर्नर्ड और लॉन एडवर्ड ने लिखा है। वीडियो को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले हिस्से में आपको इस मॉडर्न ऐसे मजमून के बारे में उर्दू ज़बान में मुख्तसर तारुफ़ करवाएंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे। इसमें बुनियादी क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। दूसरे नंबर पर अहम सवालात शेयर करेंगे जवाबात के साथ, और साथ में उसे उर्दू में भी तर्जमा करेंगे। तीसरे नंबर पर इम्पोर्टेंट MCQs और सिनोनिम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के लेक्चर आप तक पहुंचते रहें। ये एक मालूमाती और गैर अफसानी मजमून है जिसे डैरल बर्नर्ड और लॉन एडवर्ड्स ने लिखा है। मुसन्निफ़ीन ने इसमें वजाहत की है कि हमारी ज़िंदगियों में साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से किस तरह तब्दीली आई है। मुसन्निफ़ीन इसमें बताते हैं कि हमने साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा उठाया है। हमने बीमारियों पर बेहतर काबू पा लिया है। साइंस ने बीमारियों की वजूहात दरियाफ्त कर ली हैं। अब हमें बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीन दी जाती है। नए तशख़ीसी तरीक़ों ने हमें बहुत सी बीमारियों के इलाज में मदद दी है। नतीजतन हमारी ज़िंदगी के इम्कानात बढ़ गए हैं। हमारी सफाई की हालत बेहतर हो गई है। सिर्फ़ 100 साल पहले हमारे शहरों को बेशुमार सफाई के मसाइल का सामना था, जिन्हें साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से हल किया गया है। आज हमारे शहर पुख्ता हैं, यानी पेव्ड हैं, अच्छी तरह निकासी का निज़ाम रखते हैं, यानी कि वेल ड्रेन्ड हैं, और बाकायदगी से साफ़ किए जाते हैं। एक सदी पहले यानी कि 100 साल पहले बहुत से शहरों में पानी की घर के इस्तेमाल के लिए बाल्टियों में भरकर लाना एक आम बात थी, यानी कि दूर से पानी वो घर के इस्तेमाल के लिए लाते थे। पानी को कुओं से घर तक ले जाने के लिए काफ़ी फासले तक ले जाना पड़ता था, इसलिए सफाई के मकासद के लिए पानी बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल किया जाता था। जबकि आज के दौर में शहरों और कस्बों में ऐसे पानी के निज़ाम मौजूद हैं जो आम तौर पर घर के इस्तेमाल के लिए काफ़ी मकदार में पानी फ़राहम करते हैं। ज़्यादा और बेहतर खुराक भी इसी यूजिंग साइंटिफिक मेथड का नतीजा है। खाने की आदत में तब्दीलियाँ आई हैं। साइंस के इस्तेमाल से हमने सीखा है कि मुख्तलिफ़ इक़साम की ग़िज़ा खाना सेहत के लिए मुफीद है, और हमने इससे ये भी सीखा है कि साल भर अपने लिए मुख्तलिफ़ इक़साम की ग़िज़ाएँ फ़ूड को हम कैसे महफूज कर सकते हैं और सारा साल कैसे ये ग़िज़ाएँ फ़राहम की जाएँ। आज के दौर में चाहे लोग कहीं भी रहते हों, वो साल भर कुछ ताज़ा फल, गोश्त और सब्ज़ियाँ हासिल कर सकते हैं। फ़ौरी मंजमद करने के तरीके से फ्रीज़िंग करने के जो तरीके हैं, उससे मुख्तलिफ़ इक़साम की जो सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, समुद्री खुराक है और गोश्त महफूज किए जा सकते हैं ताकि वो ग़िज़ाइयत से भरपूर रहें और खुश ज़ायक़ा रहें। तोहमात यानी कि सुपरस्टिशंस पर मबनी अकायद बिलीव थे जो साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से जिन्हें ख़त्म किया जा रहा है, जो साबित करता है कि इन अकायद की कोई भी एक मज़बूत बुनियाद नहीं है। आजकल बहुत कम लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि बीमारियां बदरूहों की वजह से होती हैं, जबकि पहले लोग वो इस तरह के तोहमात सुपरस्टिशंस पर यकीन रखते थे। अगरचे सितारा शनासी और किस्मत का हाल बताने का अमल अब भी मौजूद है, यानी कि लोग सितारों के मुताबिक जो अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले करते हैं, लेकिन ये पहले की तरह लोगों की ज़िंदगियों पर अब असरअंदाज नहीं होता। नेक्स्ट, साइंसदानों की दरियाफ्तों ने लोगों को कुशादा ज़हनी इख्तियार करने में मदद दी है। अब लोग ज़्यादा तैयार हैं कि वो नई सच्चाइयों की तलाश करें, बजाय इसके कि ये फ़र्ज़ कर लें कि जो पहले से सच माना जा रहा है बस हमेशा वही सच रहेगा। आगे नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ हैज़ दिस साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस। साइंसी जो तरीक़ाकार है वो हमारी किस तरह मदद करता है इन आवर फाइट अगेंस्ट डिसीज़, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में। तो इसका आंसर है, दिस साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प्ड अस इन नोइंग द कॉजेज़ ऑफ डिसीज़। ये हमारी इस तरह मदद करता है कि ये हमें बीमारियों की वजूहात बताता है, एंड देयर प्रिवेंशन, और इसका किस तरह इलाज किया जाता है या इससे कैसे बचा जा सकता है, प्रिवेंट हो सकते हैं हम इन बीमारियों से। इट हैज़ आल्सो एनेबल्ड अस, और इसने हमें इस काबिल बना दिया है टू मेक लाइफ सेविंग ड्रग्स, कि हम ज़िंदगी को बचाने वाली अदवायात ड्रग्स बनाने के काबिल हो गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ नोट ऑन दी बेटर सैनिटरी कंडीशन। उन्होंने बोला है कि बेहतर जो सेहत सफाई की जो सहूलियात हैं, सैनिटरी का मतलब है सेहत सफाई से जो मुतल्लिक हो। तो जो सेहत सफाई की जो बेहतर सहूलियात हैं जो कि इस वक्त हमारे शहरों में मौजूद हैं आज के दौर में, उन पर आपने नोट लिखना है एंड कंपेयर दैम, और उनका आपने मुकाबला करवाएं, उनको कंपेयर करें विद वर्ड दे वर लाइक 100 ईयर्स अगो, कि क्या वो 100 साल पहले किस तरह की कंडीशन थी और अब कैसी है। तो इसका आंसर है टुडे आज अवर सिटी स्ट्रीट्स, हमारे जो शहरों की गलियां हैं, आर पेव्ड, वो पुख्ता हैं, एंड वेल ड्रेन, और बिल्कुल साफ़ हैं, यानी ड्रेन जो अच्छी तरह यानी कि निकास शुदा है। दे आर क्लीन रेगुलरली, इनको रोज़ाना की बुनियाद पर साफ़ किया जाता है। गार्बेज एंड सीवेज, कूड़ा किरकिट और जो घरों से जो निकलने वाला सीवेज, जो गंदा पानी, जो गटरों का पानी होता है, गंदगी होती है, आर डिस्पोज्ड, उसे जो है ख़त्म किया जाता है, साथ साथ ही प्रॉपरली मुनासिब तरीके से। 100 ईयर अगो, जो है 100 साल पहले, 1 सदी पहले, दिस स्ट्रीट्स वर अनपेव्ड, जो गलियां थी वो गैर पुख्ता थी, अनपेव्ड थी, एंड पुअरली ड्रेन्ड, और उनकी अच्छी तरह निकासी भी नहीं होती थी, यानी कि पानी जो है वो वहाँ पे खड़ा रहता था। हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज़, घरों का जो कूड़ा किरकिट है, और जो दूसरा रिफ्यूज़, जो दूसरे जो गैर जो ज़रूरी अशिया जो होती हैं वो जो थी, वर थ्रोन इन दी स्ट्रीट्स, उनको गलियों में फेंक दिया जाता था। सो इसलिए टुडे सैनिटरी कंडीशन, जो आज की सेहत सफाई की जो कंडीशंस हैं, आर फार बेटर, बहुत ज़्यादा बेहतर हैं देन 100 ईयर अगो, 1 साल पहले की निस्बत। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर सैनिटरी कंडीशन लाइक इन आवर विलेजेस। सेहत सफाई की जो कंडीशंस हैं, जो हालात हैं, वो आज के जो हमारे विलेजेस हैं वहाँ पे किस तरह के हैं, एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव देम, और हमें जो है इन्हें किस तरह इम्प्रूव बेहतर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है टुडे आवर विलेजेस आर पोअरली ड्रेन्ड, आज जो हमारे गांव हैं वो पोअरली ड्रेन्ड है, यानी कि अभी भी अच्छी तरह निकाशुदा नहीं है, अभी भी वहाँ पे पानी रहता है। आउटडोर टॉयलेट्स हैं, यानी कि जिस तरह टॉयलेट के लिए जो है लोग बाहर जाते हैं, आर कॉमन, एंड स्ट्रीट्स, वो बहुत आम है वहाँ पे, एंड स्ट्रीट्स, और जो गलियाँ हैं, आर अनपेव्ड, वो अनपेव्ड हैं, गैर पुख्ता हैं। वी कुड इम्प्रूव दैम, हम इनको बेहतर कर सकते हैं बाय मेकिंग पीपल अवेयर, लोगों को जो है इससे अवेयर करके, आगाह करके, ऑफ बेटर सैनिटेशन, बेहतर जो सैनिटेशन है उसके बारे में आगाह करके, एंड इट्स पॉजिटिव इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ, और इसके सेहत पर किस तरह मुस्बत असरात होंगे उसके बारे में बता के। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन दी प्रोडक्शन, साइंटिफिक जो तरीक़ाकार है वो हमारी किस तरह मदद करता है इन दी प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज करने और उसकी जो पैदावार है, प्रोडक्शन है, उसे बढ़ाने में। तो इसका आंसर है थ्रू दी साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार के इसके ज़रिए वी गेट मोर प्रोडक्शन ऑफ फूड, हम ज़्यादा खुराक जो है वो हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा फूड हासिल कर सकते हैं, ग़िज़ाई अजनास ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। मॉडर्न मेथड, जो जदीद तरीके हैं, ऑफ सेलेक्टिंग ग्रेडिंग, जिनको जो है हम जो दर्जा बंदी का जिस तरह इंतखाब होता है, सेलेक्टिंग ग्रेडिंग का मतलब होता है, तो हम जो जदीद तरीके हैं उनको इस्तेमाल करके, एंड प्रोसेसिंग, और इस पे जो है अमल करके, हैव हेल्प्ड अस, इस पर अमल करके हम जो है मदद कर सकते हैं, अलोड इन दी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कि हम खुराक को महफूज कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका वी आर लेस फेयरफुल दैन आवर एंसेस्टर्स, हम कम खौफजदा हैं, लेस फेयरफुल हैं अपने एंसेस्टर यानी कि आबाओ अजदाद से। व्हाट वर आवर एंसेस्टर्स अफ्रेड, और हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो किस चीज़ से अफ्रेड थे, किस चीज़ से खौफजदा थे। तो इसका आंसर है वी आर लेस फेयरफुल, हम कम खौफजदा हैं, दैन आवर एंसेस्टर, अपने आबाओ अजदाद से, बिकॉज, क्योंकि, वी हैव लेफ्ट बिलीविंग सुपरस्टिशंस, हमने तोहमात को छोड़ दिया है। आवर एंसेस्टर, जो हमारे आबाओ अजदाद थे, वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स, वो इस चीज़ से खौफजदा थे जिस तरह काली बिल्लियाँ हैं, ब्रोकन मिरर, टूटे हुए शीशे, एंड द नंबर 13, और जो 13 नंबर है इससे, यानी कि वो इन चीज़ों पे बिलीव करते थे, तो हमने इन सब को छोड़ दिया है जिसकी वजह से हम उनसे कम खौफजदा हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ हैज़ दिस साइंटिफिक मेथड एनेबल्ड, साइंसी तरीक़ाकार ने हमारी किस तरह मदद की है टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स, कि हमने जो पुराने खौफ थे उनको उन पर काबू पा लिया है, गेट ओवर कर लिया है। तो इसका आंसर है साइंटिफिक मेथड्स हैज़ मेड अस रीज़नेबल, जो साइंसी तरीक़ाकार है इसने हमें रीज़नेबल बना दिया है,
यानी कि मुंतकिब, मकूल, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसी वजह हो तो फिर ही हम किसी चीज़ पे यकीन करते हैं। नाउ, इसलिए वही नाउ हम जानते हैं देयर इज़ अ साउंड रीज़न, कि कोई एक मुस्तंद वजह होनी चाहिए, इसके पीछे साउंड रीज़न होनी चाहिए, कोई एक ज़रूरी वजह होनी चाहिए बिहाइंड एवरी हैपनिंग, जो कोई भी चीज़ वाक़या होती है। इन दिस वे, इसलिए दी साइंटिफिक मेथड, जो साइंस तरीक़ाकार है, उसने हमें जो है जो पुराने खौफ व ख़तरात थे उस पर काबू पाने पर जो है वो उस पर काबू पाने के काबिल बना दिया है, एनेबल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स। एस्ट्रोलॉजी जो है यानी कि जो नजूमी है, ये जो सितारों का इल्म रखते हैं, जो सितारों का इल्म जानने वाले हैं, सितारों का इल्म हमारी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होता है। मैन एंड वुमेन इन द पास्ट, जो है मर्दों की ज़िंदगी में और औरतों की ज़िंदगी में, माजी में, और साथ में एग्जाम्पल भी दें। तो इन द पास्ट, माजी में एस्ट्रोलॉजी प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द लाइफ, ये ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती थी, औरतों के भी और मर्दों में भी। पीपल यूज टू कंसल्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट, लोग जो थे वो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जो है वो जाते थे बिफोर मैरिजेस, शादी से पहले, एंड अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का जब भी कोई काम अहम करने लगते थे तो पहले नजूमी के पास जाते थे और उससे सितारों का जो है वो हाल पूछते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशन स्टिल करंट इन आवर कंट्री। कुछ ऐसी तोहमात, सुपरस्टिशंस बताएं जो अभी भी मौजूदा हमारे मुल्क में मौजूद हैं। हाउ डू दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन दैम, और ये किस तरह जो है हमारी ज़िंदगियों पर जो हमारी लाइफ्स हैं उन पर असरअंदाज होती हैं, और ऑफ दोज हु बिलीव इन दैम, जो इस पर यकीन रखते हैं। तो इसका आंसर है स्टिल सम पीपल बिलीव इन वेयरिंग चार्म्स, अभी भी कुछ लोग जो हैं वो इस बात पर यकीन रखते हैं। वेयरिंग चार्म्स कहते हैं तवीज़ जिस तरह पहनना है। एंड अदर सुपरस्टिशंस लाइक दैम, और इस तरह की और भी तोहमात हैं। दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज अकॉर्डिंग टू बिलीफ, इनकी जो ज़िंदगी है वो इनके अकायद के मुताबिक जो है वो असरअंदाज होती है, इन पर असरात छोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वर द सर्वाइवल चांसेस 200 ईयर्स अगो। 2 साल बाद जो है 200 ईयर्स अगो, 2 साल पहले जो हैं ज़िंदा रहने के इम्कानात, यानी कि सर्वाइवल चांसेस जो हैं वो कितने थे। तो इसका आंसर है 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले या 2 सदियाँ पहले 7 आउट ऑफ 8 बेबीज़ डाइड, 8 में से जो 7 बच्चे हैं वो मर जाते थे बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे, अपनी पहली सालगिरह भी से जो है पहले, यानी कि 1 साल होने से पहले ही मर जाते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड एटीट्यूड। इसमें जो है लफ्ज़ जो एटीट्यूड है इसका मतलब क्या है। तो एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया है आंसर में, वी मीन दैट द वे वी फील, कि ऐसा तरीका वो रास्ता जिससे जो है हम फील करते हैं, महसूस करते हैं और सोचते हैं, आइडियाज़ के बारे में और इवेंट के बारे में सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसे एटीट्यूड कहते हैं इसमें। वैसे जो एटीट्यूड है इसका मतलब रवैया होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ मीट बाय सुपरस्टिशंस, तोहमात क्या हैं। तो इसका आंसर है फीलिंग दैट इन्वॉल्व्स फियर्स, ऐसी एहसासात जो कि खौफ के साथ ताल्लुक़ रखते हों, इन्वॉल्व हों, उसे हम सुपरस्टिशंस कहते हैं। ब्लैक कैट, जैसे कि काली बिल्लियाँ, ब्रोकन मिरर्स, टूटा शीशा या शीशे का टूटना, एंड ब्रोक द नंबर 13 आर सम कॉमन सुपरस्टिशंस, जैसे 13 नंबर जो है ये आम कुछ जो हैं आम सुपरस्टिशंस हैं, कॉमन तोहमात हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डिड थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स, जो सहूलत पसंद या फिर जो घरेलू ख़वातीन थी, सहूलत पसंद जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उनको थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स कहते हैं, वो किस तरह प्रिजर्व फूड, खाने को जो है महफूज करती थी इन द पास्ट, माजी में। तो इसका जवाब है थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स प्रिजर्व देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो ये औरतें थी ये खाने को जो है महफूज करती थी, सब्जियों को, फलों को जो कि ख़ुद घर में उगाते थे उनको वो किस तरह महफूज करती थी, वो कैनिंग के ज़रिए करती थी। कैनिंग कहते हैं कंजर्वेशन ही, यानी कि खाने को महफूज करना ज़्यादा जो है अरसे के लिए, तवील मुद्दत के लिए। पिकलिंग जो है ये अचार या फिर तरशी वाली चीज़ तो कहते हैं, यानी कि जिस तरह सिरका और इस तरह की जो है कुछ चीज़ें जो है उनको खुराक की जो कुछ चीज़ें हैं उनको खाने पर लगाकर जो है उसे महफूज किया जाता था ज़्यादा अरसे के लिए, या फिर उनको जो है मंजमद करके, और ड्राइंग दैम, और उनको जो है खुश्क करके फॉर यूज़ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, और इनको जो है खुश्क करके जो है ये चीज़ें सारी जो है वो तरीके इस्तेमाल करती थी, कैनिंग, पिकलिंग, और इनको खुश्क करके ड्राई करके
जो है इनको सर्दियों के दौरान भी इस्तेमाल किया जाता था। मीट्स वर प्रिजर्व्ड, जो गोश्त है उसको प्रिजर्व किया जाता था, महफूज किया जाता था बाय साल्टिंग, उसे जो है नमक सिरके के ज़रिए, एंड ड्राइंग, और उसे खुश्क करके या फिर उसे फ्रीजिंग यानी कि मुंजमद करके। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ साइंटिफिक मेथड हैज़ इम्प्रूव्ड अवर वेज ऑफ लाइफ, साइंसी तरीक़ाकार ने हमारी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर किया है। तो इसका जवाब है, साइंटिफिक मेथड हैज़ इम्प्रूव्ड अवर वेज ऑफ लाइफ बाय सॉल्विंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, जो सेहत की जो मसाइल थे, उनको हल करके इसने हमारी ज़िंदगी को बेहतर किया है। इंक्रीजिंग दी प्रोडक्शन, हमारे पैदावार को जो है बढ़ाया है, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी कि खुराक की पैदावार को और उसको महफूज करने के जो तरीके हैं उसको बढ़ाया है, इंक्रीज़ कर दिया है। एंड ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस, और मुस्बत जो तब्दीलियाँ हैं वो हमारे एटीट्यूड में आई हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लेसन, इस सबक का मकसद क्या है। तो इसका आंसर है, दिस लेसन हेल्प अस, ये जो सबक है ये हमारी मदद करता है, टू अंडरस्टैंड, कि हम समझ सकें, हाउ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, के साइंसी जो तरीक़ाकार के इस्तेमाल से, साइंसी तरीक़ाकार है उसने इम्प्रूव कर दिया है, बेहतर कर दिया है हमारी लिविंग कंडीशंस को। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें। वो बच्चे जो फ़ीस नहीं दे सकते, एकेडमीज़ नहीं जाते हैं, टीचर्स की फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते, घर बैठकर तैयारी करते हैं, तो उन तक जो है इन लेक्चर्स को, इन वीडियोस को ज़रूर पहुंचाया करें। इससे आपको भी सवाब होगा। तो आप भी सबकी मदद किया करें जिस तरह हम आपकी मदद करते हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को आप इधर वीडियो में जो है इसे पोस्ट करके भी पढ़ सकते हैं, या आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर इनको आप PDF में हासिल करने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जो है व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। और हमारे जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी बायो में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो उसे भी फॉलो कर लें, ताकि आपको जितनी भी एजुकेशन के हवाले से अपडेट होती हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, पेपर्स, गेट शीट, रिज़ल्ट, सब जो है इन्फॉर्मेशन आपको जो है फ़ौरन इस चैनल पर भी और व्हाट्सएप चैनल पर भी दी जाती है। तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें ताकि आप अपडेट रहें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।